ये एक कारागृह हुआ करता था यहाँ पर। जो मामा थे उनकी जो पताका लहराती थी वो यहाँ से लहराती थी। ये वो सुरंग है, ये वो जगह है जहाँ पर देवकी जी के पुत्रियों को लेकर के कंस लेकर के आते थे इस खुफिया रास्ते से। श्री कृष्ण जी को मारने के अलावा यहाँ पर और भी कई सारी योजनाएं बनती थी। तो ये देखिए यहाँ पर एक काफी पुराना ताला देखने को मिला है दासियों के रूम के बाहर। ये वो कुआं है दोस्तों जहाँ से कंस मामा अपना पानी भरा करते थे। एक दासियों का कमरा जहाँ यहाँ पे इस जगह पे दासियां रहा करती थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम जिस जगह हैं वो है मथुरा में कंस का किला। कंस मामा, जो कंस मामा थे वो श्री कृष्ण जी के मामा जी थे और वो मथुरा में उनका किला है, वो मथुरा में ही रहते थे। और यहाँ पर उनकी कई सारी जो जानकारी भरी चीजें हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर मथुरा के अंदर कंस किला के अंदर, कंस किला में आपको प्राचीन पत्थर देखने को मिलेंगे। वो एक सुरंग थी जिस सुरंग से श्री कृष्ण जी को वासुदेव जी छाछ में रख करके लेकर के गए थे गोकुल धाम। और वहां पर गोकुल में लेकर के उन्होंने नंद बाबा को उनको दे दिया था श्री कृष्ण जी को, क्योंकि कृष्ण जी थे उनको मारने के लिए कंस प्लानिंग कर रहे थे। क्योंकि देवकी के जो पुत्र होना था को श्राप था कि वो आपके पुत्र को, उस पुत्र के द्वारा आपकी मौत होगी। तो देवकी के जो पुत्र थे श्री कृष्ण जी, उनसे डर था उनको। तो ये वो कंस का किला है जहाँ पर बैठ के योजनाएं बनती थी उनकी लड़कियों को मारने के लिए और श्री कृष्ण जी को मारने के लिए। ये वही कंस का किला है। तो आज मैं आपको कंस का किला दिखाऊंगा जो कि मथुरा में है। आप कहीं से भी आएँ, आप दिल्ली से आएँ, आप कहीं से भी आ सकते हैं, बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई रोड आ सकते हैं। तो यहाँ पे ना कंस का किला है। तो मैं आज आपको कंस का किला दिखाता हूँ। कंस का किला ये मेरे पीछे है और यहाँ पर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको एक मंदिर दिखेगा। मैं आपको उस मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा और यहाँ पे जो कंस की कचहरी है मैं उसको भी दिखाऊंगा। अभी जैसे हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको ये गेट दिखेगा। ये गेट यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केशव संस्थान प्राइवेट ट्रस्ट मथुरा। तो ये एक ट्रस्ट है जो स्वयंसेवक संघ का है और ये उसका गेट है, क्योंकि वो फिलहाल की जो संस्था है ये उसके अंडर आता है। और फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे आपको आने के बाद क्या महसूस होगा। सबसे पहले आपको आने के बाद ये कंस किला का आपको मेन गेट दिखेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेन गेट दिखेगा और उसके आने के बाद आपको यहाँ पर एक पीपल का पेड़ दिखेगा, ये वाला। ये पीपल का पेड़ काफी प्राचीन है और ये पीपल का पेड़ मानते हैं कि 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। इस पेड़ की जो मान्यता है वो ये है कि ये 5000 वर्ष पुराना पेड़ है। उसके बाद आपको यहाँ पर आने के बाद श्री सीताराम संकट मोचन जी का मंदिर दिखेगा। ये सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आपको मंदिर दिखेगा, श्री राम संकट मोचन मंदिर के नाम से है। आगे आपको यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर दिखेगा जो कंस किला में है। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक हवन कुंड भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये वाला। और ये आपको यहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर दिखेगा। देखो इस पे लिखा है प्राचीन काल भैरव मंदिर कंस किला कुशक गली मथुरा, यानी कि ये पूरा एड्रेस है इस जगह का। और यहाँ पर ना आने के बाद आपको एक मंदिर और दिखेगा हमारे परम पूजनीय शिव जी का। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद अंदर से बंद है। ये आपको मंदिर दिखेगा, ये है यहाँ पर श्री काल भैरव जी का मंदिर। आपको शायद दर्शन हो पा रहे होंगे अच्छे से। ये यहाँ पे मंदिर है और ये एक पुराना यहाँ पे रास्ता है जाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद आपको इस एरिया में आपको एक प्राचीन चीजें दिखाता हूँ मैं। थे ना तो कंस जो थे वो तलवार, थोड़ा हिंसक घटनाओं को ज्यादा अंजाम दिया करते थे। तो उनके कंस के किले की जो दीवार है ये देखिए, यहाँ पर घंटियां और यहाँ पर ओम की आकृति बनी हुई है। और इसके बाद में आपको ये दिखेगा यहाँ पर ये कृपाण और भाल, यानी कि जो तलवार है, ये जो तलवारें हैं ये प्राचीन काल की तलवारें हैं। ये दीवार उस समय की है जब श्री कृष्ण जी के मामा कंस उनको मारने की प्लानिंग किया करते थे। तो ये वो कृपाण है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तलवार है यहाँ पर, ये देखिए ये तलवार। अभी ये ना टूट गया है क्योंकि 5000 साल पूरे हो चुके हैं, 5500 वर्ष पूरे हो चुके हैं। श्री कृष्ण जी के जन्म जब हुआ था तो उसको पूरे 5500 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ पर आपको ये चीजें दिखेंगी।
यहाँ पे एक ये प्राचीन गेट दिखेगा आपको। इसकी मान्यता ये है, इसको लोग ये बताते हैं कि जब श्री कृष्ण जी और जब कंस जो अपने प्रहरियों को यहाँ से बुलाते थे, तो इस वाले गेट से ही यहाँ पर इस किले के अंदर एंट्री होती थी। जो सेना अब बाहर से आती थी, उस सेना को बाहर से बाहर बुलाने के लिए और इस जगह को पूरी कवर करने के लिए, ऊपर से पहरा देने के लिए, क्योंकि जो पुराने समय में जो सैनिक होते थे वो उनके पास आजकल आधुनिक हथियार नहीं होते थे, उनके पास होती थी तलवारें। तो तलवारें वगैरह लेकर के इस पूरे एरिया में जो पीछे दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वो अपनी तलवार और अपने पूरे लड़ाई के सामान को लेकर के इस वाले गेट से ऊपर की ओर आ जाते थे। दोस्तों यहाँ पे एक आपको प्राचीन पत्थर देखने को मिलेगा। ये वो प्राचीन पत्थर है, 5500 वर्ष पुराना पत्थर है। इन पत्थरों के सैंपल लिए गए थे और इन पत्थरों को दिखाया गया था ले जाकर के फोरेंसिक लैब में। फोरेंसिक लैब में जब इनकी रिपोर्ट आई तो इन पत्थरों के बारे में पता चला कि ये बहुत पुराने पत्थर हैं और ये 5500 साल से भी पुराने पत्थर। तो ये जो प्राचीन पत्थर आप देख पा रहे हैं, इसका बड़ा नमूना मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इसका बड़ा नमूना ये किस इस्तेमाल में आया था और इसका क्या रूप होता था, इसको किस शेप में रखा जाता था, इसके बारे में आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक गेट और है। ये आपको जो द्वार देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये भी वही गेट है जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। ये लाल पत्थर से बनी हुई एक आकृति है जो पुराने समय में बहुत ज़्यादा फेमस था, क्योंकि लाल पत्थर बहुत मजबूत होता है। आज भी अगर कहीं लाल पत्थर लग जाता है तो वो टूटता नहीं है। इसके साथ साथ में ये कंस किला की दीवार, आपको ऊपर तक की जो दीवार दिख रही है, ये पुरानी है। ये भी एक छोटा गेट है। हो सकता है ये गेट बाद में लगा हो क्योंकि ये एंगल से बना हुआ है, लेकिन पुराने समय में यहाँ पे लकड़ी का द्वार होता था और लकड़ी के द्वार में आगे की ओर, आपने जैसे बाहुबली मूवी देखी होगी ना, तो उस टाइप का यहाँ पे गेट हुआ करता था। छोटा गेट था ये, एक गेट वो था जो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ पर देखिए एक पत्थर और मिला है हमें, ये रहा। ये भी एक काफी लंबा पत्थर है, ये वाला, ये देखिए, ये भी बहुत प्राचीन पत्थर है और ये 5500 वर्ष से भी पुराने पत्थर आपको हम दिखा रहे हैं फिलहाल। ये कंस के किला के अंदर है। ये ऊपर का एरिया भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये कई बार निर्माण हो चुका है, कई बार टूट चुका है। तो 5000 वर्षों में जो आज की डेट में ये कंस का किला है, मैं वो दिखा रहा हूँ। इसमें ये भी सुनने को आया है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुआ है उसको लेकर के ये कंस का किला जो अपनी मेन ऊंचाई पर था, जो उसकी हाइट थी, ये उससे नीचा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कई बार रिकंस्ट्रक्शन हो चुका है। रिकंस्ट्रक्शन होने की वजह से इस कंस के किले में कई सारे बदलाव हो चुके हैं। किला है ये कई बार टूट चुका है, रिपेयर हो चुका है। काफी लोगों ने हमें ये भी बताया था कि कंस का किला जो है अपनी सामान जो पहले वाली जो आकृति थी, जो उसकी पहले ऊंचाई थी, ये उससे अभी आज की स्थिति में थोड़ा नीचा हो गया है, क्योंकि कई बार कंस्ट्रक्शन हो चुका है। पीछे यमुना जी बहती हैं इसके, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो उस वजह से यहाँ पर भराव हुआ है। भराव होने की वजह से ये कंस का किला ऊंचा, मतलब जो उसकी मेन जो छत है, वो देखिए सामने ऊपर जो छत आपको दिखाई दे रही है, वो जो छत है ना, इसकी थोड़ी नीची पड़ गई है और मिट्टी के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे आपको ये थोड़ा दबा हुआ महसूस होगा। आइए मैं अब आपको प्राचीन पत्थर और दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको ये सभी चीजें यहाँ पर इस तरह की दिखाई देंगी। तो यहाँ पे ना एक बहुत ही प्राचीन एक झंडा दिखेगा। सुनने में ये भी आया है कि ये बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ है इसका, लेकिन इससे पहले यहाँ पर जो कृष्ण और उनके जो मामा थे, उनकी जो पताका लहराती थी, वो यहाँ से लहराती थी। यानी कि जो झंडा था कंस के किले का, वो यहाँ भी था और एक ऊपर की साइड भी बताया था हमें लोगों ने कि एक झंडा यहाँ पर ऊपर की ओर भी लगाया जाता था। लेकिन जब यहाँ पर पताका फहराई जाती थी, जब सैनिकों की परेड कराई जाती थी, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी पे आपने सेना में देखा होगा कि काफ़ी लोगों की या सैनिकों की परेड होती है, तो यहाँ पर ना इस पूरे एरिया में जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ से उसको परेड की लगाई जाती थी, यानी कि सैनिकों को इकट्ठा किया जाता था। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, कंस के किले की जो ये वाली जगह है, ये काफ़ी ऊंचे गेट हुआ करते थे, जो अभी मिट्टी में दब चुके हैं, लेकिन अभी आपको छोटे से दिखाई दे रहे हैं ना सामने। यह है ये वाला जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी ऊंचा गेट हुआ करता था कंस के किले का, लेकिन ये अभी आपको थोड़ा नीचे की ओर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे भरा हुआ है, उसके कारण ये दब गया है। ये जो पत्थर है आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पत्थर, ये भी 5000 वर्ष
5500 वर्ष पुराना पत्थर है। इसके बारे में ये सूचना मिली है, इनके अवशेष जो बाहर पड़े हैं वो फोरेंसिक लैब भेजे गए थे। फोरेंसिक लैब जाने के बाद इन पत्थरों की जो उम्र बताई गई है वो ये बताई गई है कि ये 5000 से 5500 वर्ष पुराने पत्थर हैं। यहाँ पे एक अवशेष ये भी देखने को मिला है, ये देखिए, ये भी एक ऐसा ही पत्थर है जो टूट चुका है, लेकिन ये एक पत्थर किसी थमले वगैरह का या किसी पिलर वगैरह का था जो खड़ा किया गया था। एक बार इसको उठा के देखता हूँ मैं। ओ भाई बहुत भारी पत्थर है। तो ये है, काफ़ी वजन है इसको, लेकिन उस समय का कंस्ट्रक्शन कैसा रहा होगा, इतने भारी। आज तो क्रेने हैं, आप किसी भी लोडर से आप ढुलवा सकते हो सामान, लेकिन उस वक्त इससे मोटे पत्थर को उठाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोगों ने इसको उठाया होगा। तो ये है वो परेड ग्राउंड जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर कंस के सैनिकों की परेड लगा करती थी और यहीं से वो युद्ध की योजनाएं भी बनाया करते थे। जो कंस थे वो यहाँ से युद्ध की योजनाएं बनाया करते थे। और आपको मैं अभी वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ पर और भी पुराने पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। कंस किला एक ऐतिहासिक धरोहर है क्योंकि ये काफ़ी बड़े एरिया में है और यहाँ पर कंस का किला में आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये सभी सत्य घटनाएं हैं। इनका आधार भी है और इनके सबूत भी हैं। अभी हम जो वीडियो में दिखा रहे हैं, हम वो दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं जानकारी जो हमें यहाँ पे आसपास के लोगों ने दी है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये वाला पत्थर देखिए, यहाँ पे इस पे बहुत सी बारीकी के साथ कलाकारी की हुई है। ये आप देख पा रहे हैं, दिखाना, यहाँ पर ये देखिए, ये जो है ना बहुत बारीकी के साथ कलाकारी की हुई है और ये पत्थर बहुत ही बढ़िया तरीके से सजाया गया है। ये देखिए यहाँ पर, और ये भी पत्थर इसके साथ का ही लाल पत्थर है। ठीक है, ये वाला पत्थर भी लाल पत्थर है। ये जो पत्थर हैं ये बहुत पुराने पत्थर हैं और श्री कृष्ण और सुदामा और कंस जो हमारा इतिहास रहा है हमारे सनातन धर्म का, ये उससे जुड़े हुए पत्थर हैं। अभी आगे चलते हैं। ये भी एक कंस किला में हमें ये पता चला था कि यहाँ पर इस जगह से जो कंस यहाँ से ऑर्डर दिया करते थे अपने सैनिकों को, वहाँ पे पीछे दिखाना, पीछे उस जगह जहाँ पर परेड होती थी, पीछे मैंने आपको झंडा दिखाया कि वहाँ पे झंडा लगा करता था। और यहाँ पे इस जगह से, यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ फिलहाल, इस जगह से, ये वाली जगह जो है, यहाँ से कंस का सिंहासन लगा करता था। जब वो ओपन एरिया में अपना कोई भी आदेश या कोई भी सूचना अपने सैनिकों को देते थे तो यहाँ पे उनका सिंहासन लगा करता था और सिंहासन पर कंस मामा, जो श्री कृष्ण के कंस मामा थे, वो बैठा करते थे और इधर की साइड से वो यहाँ पे संबोधित किया करते थे सबको। ये वो कुआं है दोस्तों जहाँ से कंस मामा अपना पानी भरा करते थे और यहाँ से इस कुएं से वो पूरी जनता को, पूरे साम्राज्य को और अपने पूरे किले को यहाँ पर पानी भरा करते थे। और यहाँ से उनकी जो पानी का जो स्रोत था वो ये था। और यहाँ पर आपको ना देखो सामने यमुना जी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल सामने, ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ का व्यू है। और ये यमुना जी हैं, इसी यमुना से श्री कृष्ण जी को ले जा करके गोकुल ले जाया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी को रात को ही पैदा होते ही जो उनके पिताजी थे वो उनको रात को ही एक छाछ में रख करके और इसी यमुना जी से होते हुए वो यहाँ से ले करके गोकुल ले करके गए। ये वो पत्थर का टुकड़ा है या ये पूरा पत्थर वो है जो मैंने आपको पीछे सबसे पहले वीडियो में दिखाया था। ये जो पत्थर है ये वही पत्थर है जो 5500 साल पुराने पत्थर हैं। आज की डेट में इन पत्थरों को यहाँ पे इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि ये बहुत सारे पत्थर इस तरह के यहाँ पर इस किले की दीवार के चारों तरफ लगे हुए थे, लेकिन अभी यहाँ पर सबूत के तौर पर इन पत्थरों को छोड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भी 5500 वर्ष पुराने पत्थर है। इन पत्थरों की भी फोरेंसिक जांच की गई थी। फोरेंसिक जांच में ये पता चला था 5000 से 5500 साल पुराने पत्थर हैं। अभी जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पर कंस किला में जो श्री कृष्ण जी यहाँ पे पैदा हुए थे वो कृष्ण जन्मभूमि दूसरी जगह है। उसके बाद यहाँ पर जो कंस से बचा करके जो वासुदेव जी छाछ में रख करके लेकर के गए थे वहाँ पर गोकुल धाम में, तो उस वाली जगह को दिखाता हूँ। वे किस सीढ़ियों से होकर के गए थे वो यहाँ पर ही है। ठीक है, कृष्ण जी पैदा हुए थे श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, तो उनसे बचा करके यमुना जी के रास्ते जो लेकर के गए थे वहाँ से एक सीधा रास्ता कृष्ण जन्मभूमि पे निकलता था, भूमिगत यानी कि नीचे से होकर के। वो कंस किला से जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके बीच एक सुरंग थी, उस सुरंग से होते हुए
जो वासुदेव जी थे, वासुदेव जी उस सुरंग से होते हुए श्री कृष्ण जी को यहाँ से गोकुल धाम लेके गए थे। उस वाली सीढ़ियों को दिखाता हूँ, आइए। तो यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे कंस किला के अंदर, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीका का भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको कुछ कमरे देखने को मिलेंगे। ये सभी कमरे अभी बंद हैं क्योंकि हम सुबह सुबह के वक्त यहाँ पहुँच गए थे। और ये देखिए, ये वो गेट है जिसके बारे में आपको बता रहा था। यहाँ से लेकर के इतनी ऊंचाई तक इसका भराव किया गया है, इस पूरी ऊंचाई तक इसका भराव किया गया है। ये रिकंस्ट्रक्शन हुआ है इस किले के अंदर। और ये देखिए, यहाँ पर आपको काफ़ी मोटी मोटी ईंटें दिखाई दे रही होंगी, पत्थर नुमा। ये देखिए, ये काफ़ी मोटे मोटे पत्थरों से इस दीवार को बनाया गया है। ये सामने की फ्रंट की दीवार है जो कंस किला की है। ये यहाँ पर कुछ कमरे हैं, ये देखिए, ये भी काफ़ी मोटी मोटी ईंटों से बना हुआ है। तो ये सभी ईंटें वे हैं जो कंस किला में हैं। ये देखिए, ये वाला पत्थर भी उसी समय का है जो पहले मैंने आपको काफ़ी मोटे मोटे जो पत्थर दिखाए हैं, ये वो है। लाल किला वगैरह को बनाने के लिए भी इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। जो लाल किला की जो दीवारें हैं वहाँ पर भी आपको बहुत पुराने पत्थर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये पत्थर उनसे भी पुराने हैं। आइए मैं आपको उस जगह लेकर के चलता हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण जी को तो अपने सिर के ऊपर छाछ में रख करके वासुदेव जी कंस से बचा करके और लेकर के गए थे वहाँ। और इसी रास्ते से ये भी बताया जाता है, ये वो खुफिया रास्ता है, इसके बारे में ये भी बताया जाता है जी, जब देवकी जी को लड़कियों की प्राप्ति होती थी, लड़कियों का जन्म होता था, तो इसी रास्ते से होकर के वो दूसरी जगह जा कर के उनको ज़मीन से पैर की तरफ से पकड़ करके और पत्थर में पटक कर उनको मार दिया करते थे। सबसे आखिरी जो पुत्री हुई थी उसने आसमान में जा कर के बिजली बन करके एक कंस को एक श्राप दिया था कि अब जो मैं होगा इस देवकी का जो 8वां पुत्र होगा, तो उस पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु का संयोजन रचा जाएगा या तुम्हारी मृत्यु होगी उसके हाथों से। तो वो जगह यहाँ पर है, ये मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे फिलहाल रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद यहाँ पे कुछ रसोई वगैरह भी बन गई हैं। शायद यहाँ पर मैं आपको अच्छे से ना दिखा पाऊँ क्योंकि यहाँ पे रोशनी का थोड़ा अभाव हो सकता है। ये वो सुरंग है, ये वो जगह है जहाँ पर देवकी जी के पुत्रियों को लेकर के कंस लेकर के आते थे इस खुफिया रास्ते से। यहाँ पर श्री कृष्ण की बहनों को, जो श्री कृष्ण जी से पहले, श्री कृष्ण जी के जन्म से पहले जो उनकी बहनें हुई थी, जो देवकी को संतान की प्राप्ति हुई थी, तो वो इसी रास्ते से उन पुत्रियों का वध कर देते थे क्योंकि वो एक जेल थी इसी कारागार से होते हुए। पीछे जो हमने आपको जगह दिखाई दी है, तो वो यहाँ पर इस जगह पर ला करके उन पुत्रियों को मार देते थे। ये वो जगह है, ये वो जगह है, ये वो पेड़ है, ये काफ़ी पुराना पेड़ है। ये भी काफ़ी लोगों ने हमें ये बताया है कि इस जगह पे आकर के जो कंस मामा थे वो देवकी की जो पुत्रियों की प्राप्ति होती थी, देवकियों की पुत्रियों को वो यहाँ पर ला करके इस पेड़ के पास यहाँ पर पत्थर में पटक कर उनको मार दिया करते थे, क्योंकि उनसे उनको डर था कि कहीं आने वाले टाइम में वो उनकी मौत का कारण न बन जाए। तो अभी हम जिस जगह से आए हैं वो ये वाली सीढ़ी, ये वाली वो सीढ़ियाँ हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं अभी। इन सीढ़ियों से होकर के अभी हम ऊपर से नीचे आए हैं। ये कंस किला के अंदर सीढ़ियाँ हैं, ये वे सीढ़ियाँ हैं दोस्तों जो कंस किला के अंदर मौजूद हैं। और इसी रास्ते से कृष्ण जी की बहनों को ला करके यहाँ पर मार दिया जाता था। तो अभी जिस जगह मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ वो है मामा कंस की कचहरी। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर कंस की कचहरी है। आज की तारीख में ये एक स्कूल है, इसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस जगह को, जो कंस किला है वो फिलहाल इस जगह को, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया गया है और उसकी प्राइमरी स्कूल का ये कंस्ट्रक्शन जो आप देख पा रहे हैं, रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। बिल्कुल कंस किला के बिल्कुल नीचे ये प्राइमरी स्कूल बना दिया गया है, क्योंकि आज के समय में ये जगह खाली होगी तो यहाँ पर एक स्कूल बना दिया गया है। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आइए। तो यहाँ पे कंस की कचहरी, यानी कि कंस की कचहरी जहाँ पर कृष्ण जी को मारने के लिए या अपने युद्ध के दौरान किसी भी युद्ध में उसकी प्लानिंग करने के लिए सैनिकों के जो उनको फैसले लेने होते थे वो यहाँ पर लिया करते थे। ये वाली जो जगह आप देख पा रहे हैं ये है कंस की कचहरी, ये वाली। तो दोस्तों ये है वो जगह जो कंस की कचहरी के नाम से फेमस है। इस जगह के बारे में कंस के किले में हमें काफ़ी लोगों ने यह भी बताया था कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी को मारने के अलावा यहाँ पर और भी कई सारी योजनाएं बनती थी जो
कंस मामा अपने फैसले लिया करते थे वो इसी कचहरी के दौरान लिया करते थे, क्योंकि मथुरा में कंस का किला पे ही उनका निवास था। निवास के साथ साथ ये उनकी कचहरी थी, जो उनकी प्रजा थी, उन प्रजा से मिलने के लिए यहाँ पर जो कंस मामा थे वो यहाँ पर बैठा करते थे और वो अपने फैसले इस कचहरी में लिया करते थे। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं कचहरी। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है ये देखिए यहाँ पर काफ़ी पुराना कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे ना छोटी ईंटों का उपयोग किया गया है इसको बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी पुराने समय में जो छोटी ईंटें होती थी, छोटी ईंटें हुआ करती थी ना, जिनको लकोरी ईंट भी बोलते हैं, कुछ लोग उनको कच्ची मिट्टी की छोटी ईंटें भी बोलते हैं। ये वाली ईंटें थी, इसको पका करके पहले आज के समय में तो काफ़ी बड़ी ईंट होती है, लेकिन पिछले समय में यहाँ पे छोटी ईंटों के द्वारा बनाया गया था। ये जो पूरी जगह है, यहाँ पे उनके जो पहरेदार होते थे, जो उनके सभापति होते थे, जो उनके सदस्य होते थे, मैं सभी यहाँ पर इस जगह पर बैठते थे। अभी इस गेट को भी शायद हम खोल पाएंगे या नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये वाला जो गेट है अंदर से बंद है, शायद ये वाला गेट अंदर बस से बंद है। कोशिश करेंगे अंदर जाने की। अभी काफ़ी गंदा हो रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर शायद स्कूल भी चला गया था उसके बाद। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्कूल की नई बिल्डिंग उधर बनाई गई है, तो यहाँ पर स्कूल को भी संचालित किया होगा, लेकिन यहाँ पर पुराना होने की वजह से इस जगह को बंद कर दिया होगा, क्योंकि ये काफ़ी जर्जर हालत में है। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी जर्जर हालत में है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अभी ये नहीं बचा है, इसकी कंडीशन अभी ख़राब है। और यहाँ पर ये आप ये भी देख पाएंगे, ये भी देखिए यहाँ पे ये उसी लाल पत्थर की यहाँ पे आपको देखने को कुछ आकृति मिलेगी, उसी लाल पत्थर से बना गया है। तो दोस्तों इस साइड भी आपको ये लाल वाला पत्थर देखने को मिलेगा। आमने सामने ये पिलर यहाँ पे खड़े किए गए होंगे। ये रिकंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आपको मोटी ईंटें दिखाई दे रही हैं। ये मोटी ईंटें वे नहीं है जो छोटी ईंटों की होती है, ये बाद में रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद हुआ है, लेकिन ये पिलर वही है, जो इसका बेस है वो लाल पत्थर से है। अभी यहाँ से निकलने के बाद जैसे यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, यहाँ पर श्री कृष्ण जी को मारने के लिए और उनको युद्ध के दौरान जो उनकी रणनीति होती थी, ये उसको यहाँ पर किया करते थे। इसके साथ साथ एक सामने आपको ये वाली जगह भी देखने को मिलेगी। एक कारागृह हुआ करता था यहाँ पर। कारागृह से मतलब एक छोटा कारागृह, जो कंस मामा के पास किसी को बंदी बनाना होता था, तो वो इस जगह में आकर के उसको बंदी बनाते थे और उन लोगों को यहाँ पर सज़ा याफ्ता रखते थे या सज़ा देते थे उन लोगों पर यहाँ पर बंद रख के, और यहीं से उनको निकाल करके दोबारा से फैसले के लिए यहाँ पर इस जगह लाया जाया करता था, ताकि उन लोगों को दोबारा से फैसला दिया जा सके, या उनका फाइनल जो भी मुकदमा होता था उस वक्त का, या जो उन पर आपत्ति होती थी या जो केस होता था, वो इस जगह पे लाकर इस वाले एरिया में यहाँ उनको सज़ा दे दिया करती थी। ये एरिया बाद में रिकंस्ट्रक्शन होकर आज की समय में ऐसा है। तो यहाँ पर ना ये देखिए एक जगह यहाँ पर एक और है, ये वाली जगह है, और यहाँ पर देखिए काफ़ी पुराना हो चुका है। यहाँ पर आपको फिर आप भी कुछ लकड़ी की आकृति दिखाई दे रही होगी, ये काफ़ी पुराना है और यहाँ पर ना काफ़ी जर्जर हालत में ये है। और ये वो जगह है, देखिए दूसरी एक और जो गेट नहीं खुल रहा था, ये एक और जगह है। तो ये थी कंस की कचहरी दोस्तों, और ये कंस की कचहरी में ये वाला गेट हुआ करता था। ये देखिए पुराने समय की आपको ज़्यादा दिखाई देंगी इसमें। अभी कंस के किला में एक जगह और बची है यहाँ पर, जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये जगह है, इसको बताया गया है, जो यहाँ के लोकल लोग थे वो ये बता रहे थे कि जो कंस मामा की जो दासियाँ होती थी, जो महल में काम करती थी, उनके रसोई घर में काम करती थी, में उनकी जो दासियों का रूम था वो ये था। आज की डेट में ये कैसा है ये भी देख लेते हैं। अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों ये एक दासियों का कमरा, जहाँ यहाँ पे इस जगह पे दासियाँ रहा करती थी, जो कृष्ण के टाइम में, जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण जी के वक्त में यहाँ पर इस कमरे में दासियों का आवास होता था यहाँ पर। और इसके पीछे ही आपको जमुना जी दिखाई देंगी इस खिड़की के उस पार। और ये जो मैं आपको जगह दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे एक चारपाई भी पड़ी हुई है, काफ़ी पुरानी लग रही है ये भी। और ये जो यहाँ पर पड़ी हुई है ये सभी चीज़ें, ये था दासियों का कमरा, जो उस वक्त में दासियाँ रहा करती थी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर एक काफ़ी पुराना ताला देखने को मिला है दासियों के रूम के बाहर। इसमें देखिए एक सिंगल चाबी, गोल्ड वाली जो चाबी काफ़ी पुराने समय में हुआ करती थी वो लगती थी, और ये ताला उसी समय का है। अभी इस पर कोई लिखावट या हमें कोई ऐसी चीज़ दिख नहीं रही है, कंपनी का नाम वगैरह इस पर है नहीं। दिखाना एक बार, इस पर किसी कंपनी का नाम हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एक ही जैसा दिख रहा है। पीछे से थोड़ा मजबूत है, लेकिन ये काफ़ी पुराना है।
दासियों के बिल्कुल जस्ट वाली बराबर में यहाँ पे आपको छोटी ईंटों की यहाँ पे भी कारीगरी दिखी होगी। यहाँ पे आपको कुछ बड़ी ईंटें भी दिख सकती हैं, क्योंकि बड़ी ईंटों में रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन होने की वजह से आपको यहाँ पे कुछ बड़ी ईंटें भी दिखाई देंगी। हमने यहाँ पे जब पता किया तो इस जगह को बताया गया कि जो यहाँ पर लेखपाल होते थे उस समय की जो जागीर होती थी ना, कंस मामा के समय की जो जागीर होती थी, यहाँ पर उनके लेखपाल जो आज की डेट में जिसको हम पटवारी बोलते हैं, यहाँ पर उनके पूरे जागीर के जो पटवारी वगैरह और जो उनकी इस कचहरी है में जो कचहरी दिख पा रही है, इससे संबंधित जो न्याय व्यवस्था थी वो ये वाली इस जगह में थी। यहाँ पर हमें बताया गया कि इस जगह पर, ये जो जगह आप देख पा रहे हैं, इस जगह पर कंस मामा के जो लेखपाल और जो उनके उस समय के जो बड़े पद के अधिकारी होते थे वे भी यहाँ बैठते थे। और इसके साथ साथ कंस मामा इस कचहरी में अपने फैसले लिया करते थे। जब मैंने आपको एक कचहरी दिखाई है अभी, इस कचहरी में फैसले लिया करते थे कंस मामा। तो ये वो कचहरी है और इस पर आपको अभी आज की डेट में भी आपको यहाँ पर आपको पुरानी कारीगरी कुछ देखने को मिली होगी। ये देखिए, है तो ये बड़ी ईंटों का, लेकिन मैंने आपको बताया रिकंस्ट्रक्शन हुआ है कुछ दिनों पहले। ये देखिए लाल किले जैसी आपको आकृति दिखाई दे रही होगी, ये वाली। तो ये पूरी जगह ये कंस किला में है। आज की तारीख में यहाँ पे एक स्कूल का निर्माण हो चुका है, प्राइमरी स्कूल चलाते हैं यहाँ पर। एक जगह और है जो कंस की कचहरी थी, कंस की कचहरी का जो नीचे निकलने का उस समय का जो रास्ता था वो ये था। और ये देखिए सामने आपको पुरानी कारीगरी, लाल पत्थर वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे ऊपर। ये देखिए यहाँ पर आपको लाल पत्थर वगैरह ये वाले पत्थर देखने को मिल रहे हैं। तो ये वो पूरी जगह है। तो अभी हम जा रहे हैं जमुना जी की तरफ। हम आपको नीचे से व्यू दिखाएंगे श्री कृष्ण जी के मामा कंस मामा के किले का। सामने आपको ये जो जगह दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ पर ये है घाट। भैया ये कौन सा घाट है? बैकुंठनाथ घाट है। और सामने वो उधर मंदिर वगैरह है क्या? वे सामने आगे द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट है। ओके, और क्या है? अच्छा, बोटिंग है। और जी हाँ, तो ये जो कंस का किला द्वारका के जी हाँ जी, आप यहीं से हैं? मथुरा से ही। दोस्तों उम्मीद करते हैं कंस किला की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कंस किला मथुरा में है, आप भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। जब भी आप मथुरा आए तो मथुरा में आकर के आप कंस किला को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो हमारी कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर, कौन से गाँव या भारत के कौन से हिस्से से देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।